ओके जी फाइन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डायग्राम का सहारा लेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो डायग्रामिंग है, ये डायग्राम इज़ एन एक्सीलेंट टूल जिसकी मदद से हम दो क्लासेस की जो रिलेशनशिप है उनको ज़ाहिर कर सकते हैं। ये एक एक्सीलेंट टूल है एनालिसिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो हम इसी चीज़ का आते हुए हम लोग डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं और जो दो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के दरमियान दो टर्म्स हैं उनको हम लोग डायग्राम की सूरत के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दो किस्म के हमारे पास डायग्राम्स हैं, एक को हम यूलर कहते हैं, एक को हम वेन डायग्राम कहते हैं। यूलर डायग्राम स्टैंडर्ड नहीं है, वेन डायग्राम स्टैंडर्ड है। वन बाय वन देखते हैं इसको। ये जो यूलर डायग्राम है, जैसे कि हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी कि ऑल एसएसपी की जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है इन इस डायग्राम की मदद से हो रही है कि पी हमारे पास एक सर्कल है और लोगों ने एक छोटा सर्कल बनाया जो कि इस बड़े सर्कल के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी कि ऑल द मेंबर ऑफ क्लास एस आर आल्सो द पार्ट ऑफ पी। तो दिस इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी तरीके से नो एसएसपी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि एस अलहदा है, पी अलहदा है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमने दो सर्कल, एक को रिप्रेजेंट किया पी के साथ, एक को एस के साथ, और दोनों को हम लोगों ने अलहदा कर दिया। सम एस एस पी का मतलब है कि देर इज़ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ क्लास एस दैट इज़ इन पी। तो ये जो सर्कल है ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर एक्स उस एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एस का है और वो शामिल है पी के अंदर। और इसी तरीके से सम एस, ये हमारे पास एक जो प्रोपोजिशन है, इसका मतलब है एस का एक एलिमेंट जो कि एक्स है और वो पी के अंदर शामिल नहीं है। तो ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया यूलर डायग्राम की मदद से। यूलर डायग्राम स्टैंडर्ड नहीं है और आगे चल के जब हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के ज़रिए और सिलोजिज्म को वैलिडेट करेंगे वेन डायग्राम के ज़रिए, तो वहाँ पर ये डायग्राम फेल हो जाती है। तो हम अब वेन डायग्राम का देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम स्टैंडर्ड है, एक्सीलेंट टूल है जो कि रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, और वो जो क्या है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की है। और हम लोग क्या करते हैं, हम दो और ओवरलैप सर्कल का इस्तेमाल करते हैं और एक सर्कल जो है वो सब्जेक्ट टर्म को डिनोट करता है, दूसरा जो है वो प्रेडिकेट टर्म को डिनोट करता है। का एस है, ये आपका पी है और इसमें कॉमन एरिया आ गया। ठीक है, अब हम इसको जो नोटेशंस हैं या जो इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं ज़रा थोड़ी सी वो देख लें कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। अगर आपके पास यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है और आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं वेन डायग्राम, तो आपको जब भी यूनिवर्सल प्रोपोजिशन आएगी तो आपने सर्कल का कुछ हिस्सा या सारा का सारा हिस्सा शेड करना पड़ेगा। आपने शेडिंग करनी। और शेडिंग का मतलब क्या है? शेडिंग का मतलब है कि ये जगह खाली है, इस जगह पे कुछ भी मौजूद नहीं है। शेडेड मीन एम्प्टीनेस, दिस एरिया इज एम्प्टी। और जो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन को हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स किसी सर्कल के किसी हिस्से में डाल देते हैं। और एक्स क्या मतलब है? देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ क्लास एस और पी। तो वो जो देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर है उसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस के अंदर शेडेड आ गई यूनिवर्सल प्रोपोजिशन के अंदर, और इसका मतलब खाली है। और पर्टिकुलर प्रोपोजिशन को हम एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट है जो कि इस जगह पे एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। आगे चलते हैं। चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की डायग्राम आपके सामने। ऑल एसआरपी को देख लें तो ऑल एसआरपी के अंदर अगेन दो ओवरलैप सर्कल्स हैं, एक एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल एस आर पी के अंदर हम लोगों ने एस सर्कल का वो हिस्सा जो कि पी के अंदर शामिल नहीं है उसको हमने शेड कर दिया। और क्योंकि अभी हमने देखा कि शेडिंग का मतलब है कि एम्प्टीनेस, तो ये हिस्सा क्या हो गया आपका, एम्प्टी है, ये खाली है। तो एस के जितने भी मेंबर्स अगर होंगे तो कहाँ पर होंगे, इस एरिया में होंगे। और ये एरिया कहाँ पर शामिल है, पी में शामिल है। तो इस तरीके से ऑल एस आर प्रेजेंटेशन हम लोगों ने कर ली। नो एस आर पी
का मतलब है कि एस और पी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, एस अलहदा है, पी अलहदा है। तो ये जो ओवरलैप सर्कल्स का जो कॉमन एरिया है उसको हमने शेड कर दिया, और शेडिंग का मतलब है कि ये जगह खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है। एस के जितने भी मेम्ब्रान्स हैं वो इस जगह पे हैं, पी के जितने मेम्ब्रान्स हैं इस जगह पे हैं। ये ओवरलैप जो कंबाइन एरिया वो खाली है। तो नो एस आर पी की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो गई। सम एस आर पी के केस के अंदर है कि इसका मतलब है कि देयर इज एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ क्लास एस विच इज इन पी। तो एक्स वो एलिमेंट है एस का जो कि पी के अंदर शामिल है, उसको हमने इस कॉमन एरिया में डाल दिया। तो इसका मतलब है एस, ये जो एक्स है एस के अंदर भी है और जो है वो पी के अंदर भी है। तो एस सम एस आर पी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में हो गई। और सम एस आर नॉट पी, इसका मतलब है देयर इज एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ एस विच इज एक्स एंड इट इज नॉट इन पी। तो एक्स आप कहाँ पर प्लेस कर देंगे? एक्स एस सर्कल के उस हिस्से में जो कि पी में शामिल नहीं है। तो एक्स वो एक एलिमेंट का जो कि पी के अंदर शामिल नहीं है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन सम एस आर नॉट पी की होगी। राइट, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा।